हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम योर मैथ्स एजुकेटर फरहानाज। और हमने लास्ट वीडियो में किया था मैट्रिसेस। अब हम करते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स जो है मैट्रिसेस का ही एक पार्ट है, उसके आगे का ही कुछ क्वेश्चन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और कैसे हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिटर्मिनेंट, व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट हमेशा एक मैट्रिक्स का होता है और मैट्रिक्स हमारा होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ नंबर। ये एक नंबर होता है दैट इज स्पेशली डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। मीन्स अगर हमें डिटर्मिनेंट बनाना है किसी भी मैट्रिक्स का तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बन सकता है। बिकॉज मैट्रिसेस को हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हैं, उनका बस ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई ही पॉसिबल हो पाता है। सो अगर हमें एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए किसी भी मैट्रिक्स से रिलेटेड, सो हम पहले उसको डिटर्मिनेंट बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखिए, डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ इफ ए इज द मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको हम ए भी लिखते हैं और इसका साइन हमारा ये डेल्टा भी होता है। क्लियर? ठीक है। सो चलिए अब करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 1/1 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स एंड 3/3 मैट्रिक्स। फर्स्ट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 1/1 मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ओनली वन एलिमेंट इज देयर, तो हम बस इसका क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट सिंपली हमारा A हो जाता है। ठीक है। बट इफ वी आर हैविंग 2/2 मैट्रिक्स लाइक दिस ABCD, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है। तो कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाते हैं? देखिए, डिटर्मिनेंट का साइन हमारा ये होता है, हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा, AD एंड BC, और दोनों के बीच में लगाते हैं माइनस। मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है। देन उनको क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट बन जाता है 2/2 मैट्रिक्स का। ठीक है। देखिए, ये जो साइन है हमने पहले पढ़ा है, मॉड होता है बट इट इज नॉट मॉड, ओनली साइन होता है, बट जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मॉड से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो इसको आप मॉड मत समझना, इट इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑल्सो। ठीक है। आगे चलते हैं। अब करते हैं 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B C D E F एंड GHI, कुछ भी एलिमेंट्स अंदर हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं A। ठीक है, हमने A लिया। फिर क्या करते हैं, A हमारा जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हम हाइड कर लेते हैं। तो हमारे क्या एलिमेंट बचते हैं, EFGH। इसको हम डायगोनली मल्टीप्लाई कर देते हैं, EIHF, एंड बीच में लगाते हैं हम माइनस। ठीक है। फिर हम लेते हैं बी। अब बी हमारा जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हम हाइड कर लेते हैं। तो हमारे क्या एलिमेंट आएंगे, DI एंड GF, मल्टीप्लाई करेंगे DI माइनस GF। और एक चीज और, हम प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट करते हैं, प्लस माइनस प्लस चलता रहता है। ठीक है। फिर लास्ट आएगा हमारा सी, सी के साथ आएगा DH माइनस EG। सो DH माइनस EG, इन शॉर्ट हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A देन EF माइनस HF देन माइनस B। सेकेंड हमारा माइनस है, देखिए इसके साथ आया प्लस माइनस प्लस, ऐसे आगे तक चलता रहता है। सो B के साथ जो हमारे एलिमेंट आएंगे, देखो B की हम रो और कॉलम को हाइड कर लेते हैं, तो हमारा DFGH आता है। ठीक। लास्ट हमारा आएगा C, C के साथ आएगा हमारा DEG एंड H। ये जो हमने छोटी छोटी डिटर्मिनेंट्स राइट की हैं, दीज आर नोन एज माइनर्स। सो ये A के साथ जो डिटर्मिनेंट आई है, दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ A, दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ B, दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ C। क्लियर? कैसे राइट करते हैं हम, डायगोनल एलिमेंट को माइनस करके और उनके बीच में हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ f(x) इज गिवन देन हमको डिटर्मिनेंट ऑफ f लैम्डा x एंड डिटर्मिनेंट ऑफ f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ f(x). इसको एक्सपेंड करना है सिंपली, सो मल्टीप्लाई x स्क्वायर देन मल्टीप्लाई दिस माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर। ओके। अब क्या करना है, हमें पहले
एफ लैम्डा एक्स फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, जहां जहां हमारा x आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा x एंड लैम्डा x। ये लैम्डा और ये 2 लैम्डा हमारा बनेगा। क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। सो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें दोनों को माइनस करना है। ठीक है, एफ लैम्डा एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ लैम्डा एक्स की वैल्यू हमारी आई है लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2 लैम्डा स्क्वायर, देन माइनस हमें करना है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, बिकॉज यहाँ माइनस है। ठीक है, सो 2 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल एंड द आंसर इज दिस। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज कॉमन, देन लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a इज गिवन, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम 0 राइट करेंगे। अब 0 के साथ देखिए क्या आएगा, 0 के साथ आएगा 0 a माइनस a एंड 0, देन यहाँ प्लस, देन माइनस c के साथ क्या आएगा, देखो c वाली रो एंड कॉलम को हाइड कर लेते हैं, तो माइनस c b a एंड 0, लास्ट है हमारा माइनस बी। देखिए प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, बिकॉज यहाँ प्लस आता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस सी 0 बी एंड माइनस ए। अब इसको हम कर लेते हैं एक्सपेंड। देखिए 0 के साथ अंदर कुछ भी होगा तो ये तो 0 ही आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो आ जाएगा सी एंड 0, सो 0 एंड इन दोनों को माइनस ए भी। ठीक है, देन माइनस बी, ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस के सी ए एंड माइनस 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनसाइड द ब्रैकेट, इट इज प्लस ए बी सी एंड इट इज माइनस ए बी सी, सो कैंसल आउट, इट इज इक्वल टू 0। अब हमको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, तो क्या करना है हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे आपके चैप्टर डिटर्मिनेंट के। आगे और वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगी। देखिए डिटर्मिनेंट का जो यूज़ होता है वो लीनियर इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं। तो आगे की वीडियोस में हम करेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस। आज बस इतना ही करते हैं। थैंक यू।